चलिए बात करते हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की, जो कि कोटा के दौरे पर हैं। और आपको बता दें कि ओम बिरला ने निःशुल्क कंबल निधि योजना का शुभारंभ किया। एमबीएस अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में बिरला शामिल हुए। ठंड के मौसम में मरीजों और उनके परिजनों को राहत देने की यह कोशिश है और उन्होंने लोगों को कंबल बांटे। गहलोत कैबिनेट के विस्तार के बीच बीजेपी भी 2023 के जंग की तैयारी में जुटी है। पार्टी की मजबूती के लिए राजस्थान दौरे पर आए प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कोटा में नाश्ते के टेबल पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ सियासी चर्चा की। माना जा रहा है कि नाश्ते के स्वाद के साथ सियासत की बात की इस नई परंपरा को पार्टी बाकी इलाकों में भी आजमाएगी। बीजेपी की टिफिन पॉलिटिक्स। भारतीय जनता पार्टी के लगातार इस प्रकार से बैठकें होती रही है और आप देखेंगे अलग अलग प्रकार का, देखिए हलवा भी आया है, इडली 2 प्रकार की इडली है, चना भी है, पोहा भी है। नाश्ते के टेबल पर सियासी गपशप। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता परिवार भाव के आधार पर काम करते हैं, सभी परिवार भाव। 2021 बीतने वाला है, लेकिन चिंता 2023 की है। कांग्रेस ने कैबिनेट विस्तार के जरिए आगामी विधानसभा के जंग का ऐलान कर दिया, तो बीजेपी भी पीछे नहीं रहना चाहती। गुटबाजी के आरोप के बीच बीजेपी भी एकजुटता का संदेश दे रही है और इसके लिए पार्टी ने नाश्ते के टेबल पर जीत की रणनीति तैयार करने की मुहिम छेड़ दी। शुरुआत हाड़ौती क्षेत्र से हुई है। पार्टी की नब्ज टटोलने के लिए कोटा पहुंचे बीजेपी के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह नाश्ते के टेबल पर पार्टी के विधायक, सांसद और बाकी पदाधिकारियों से मिले, तो नाश्ते के जायके के साथ सियासत की बातें भी हुई। सभी का स्वाद अच्छा है, बहुत सभी के घर से लिया हुआ जो नाश्ता है स्वाद अच्छा है। देखिए सब क्या आनंद ले रहे हैं जितने लोग बैठे हुए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो परिवार भाव है उस भाव को दर्शाता है। हम सब लोग एक है कि पार्टी में ही ऐसा, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस प्रकार से कार्य करती है। बीजेपी में टिफिन चर्चा सामान्य बात है, लेकिन राजस्थान में पहली बार ऐसी सियासी चर्चा हुई। इसमें सभी नेता अपने घर से टिफिन लेकर आए और एक ही टेबल पर बैठकर नाश्ता किया। तो इस आयोजन से गदगद प्रभारी अरुण सिंह ने साफ कर दिया कि ये शुरुआत मात्र है, आगे भी परिवार भाव वाली ये चर्चा जारी रहेगी। इस प्रकार की बैठकें पूरे प्रदेश भर में आगे भी होती रहेंगी। सब बीच बीच में अपना भोजन ले आएंगे, नाश्ता ले आएंगे, एक साथ बैठ के बिल्कुल खुशी से हंसी मजाक करते हुए सब एक दूसरे का स्वाद लेंगे। आपको बता दें कि इस सियासी चर्चा में चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, विधायक संदीप शर्मा, विधायक कल्पना देवी, विधायक मदन दिलावर और चंद्रकांता मेघवाल समेत बीजेपी के कई पदाधिकारी शामिल हुए। अपने मजबूत गढ़ हाड़ौती में सियासत की इस नई परंपरा का आगाज कर बीजेपी ने संकेत दे दिए हैं कि 2023 की तैयारी पार्टी भी एकजुट होकर कर रही है। योगेश, न्यूज 18 राजस्थान, कोटा। जयपुर में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजॉन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। जयपुर में कंपनी के खिलाफ विभिन्न सामाजिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी की ओर से गांजा बिक्री की शिकायत मिलने के बाद स्थानीय व्यापारी वर्ग और सामाजिक संगठन नाराज हैं। विभिन्न संगठनों और व्यापारियों ने हाथों में कंपनी विरोधी तख्ती लेकर प्रदर्शन किया और कंपनी के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की। ऑनलाइन गांजा सप्लाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों से बात की हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने।
विदेशी कंपनियों द्वारा शॉपिंग के नाम पर राजस्थान सहित देश भर में धड़ल्ले से ड्रग का कारोबार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में ऐसा तथ्य सामने आया है कि एक विदेशी कंपनी जो है बड़े पैमाने पर खुलेआम जो है ड्रग युवाओं को सप्लाई कर रही है। युवाओं के साथ जो ये नशे का कारोबार हो जा रहा है, ऑनलाइन कंपनियां जो कर रही है, ये गलत है। आजकल थड़ियों पे भी बहुत ज़्यादा बिक रहा है। मैं राजस्थान गवर्नमेंट से निवेदन करूंगा कि इस नशे के कारोबार को तुरंत खत्म करने की कोशिश करें और प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि जहाँ जहाँ हो दबिश देकर इन बड़े कारोबारों को खत्म करें। जैसा हमने किताबों में पढ़ा है कि किसी भी देश में युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, युवा जोश बरकरार रखने के लिए, भारत देश को आज़ाद करने में भी युवाओं की बहुत भागीदारी थी। और आज एक ऐसी कंपनी नशा बेचकर ऑनलाइन धड़ल्ले से जो व्यापार कर रही है, हमारे युवाओं को कमज़ोर करने का काम कर रही है। हम मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई हो। जो प्रदर्शनकारी है उनकी मांग है कि विदेशी कंपनियों द्वारा जिस तरीके का ड्रग जो ऑनलाइन बेचा जा रहा है, इस पर प्रतिबंध लगे और इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी हो। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। वैसे तो जोश और जज्बे को सुविधाओं की दरकार नहीं होती, लेकिन सुविधाओं का सहारा उन्हें हौसला देता है और निखारता है। श्रीगंगानगर में भी दिन रात पसीना बहा रहे खिलाड़ियों को निखारने में 7 करोड़ की लागत से तैयार सिंथेटिक ट्रैक बेहद ही अहम भूमिका निभा रहा है। जीत के हौसलों को मिली ऊंची उड़ान, सिंथेटिक ट्रैक बना खिलाड़ियों के लिए वरदान। 7 करोड़ की लागत से तैयार, खेल प्रतिभाओं को रहा निखार। खिलाड़ियों का मेला लगा है, कोई लंबी कूद में अपना जौहर दिखा रहा है तो कोई ऊंची कूद की हर बाधाओं को पार करना चाहता है। कोई हवा में बातें कर रहा है तो कोई डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो में अपने हाथ दिखा रहा है। मरुधरा के पश्चिमी सरहदी जिले श्रीगंगानगर के महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में खेलो इंडिया योजना के तहत 7 करोड़ की लागत से तैयार सिंथेटिक ट्रैक जिले में खिलाड़ियों के हौसलों को उड़ान दे रहा है। जोश और जज्बे से भरी खेल प्रतिभाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। सिंथेटिक ट्रैक बहुत मायने रखता है। क्या है कि ऐसे मिट्टी के ट्रैक पे या ग्रास पे करेंगे तो इंजरी रहेगी और छोटे लेवल पे ही खेल पाएंगे। अगर बड़े लेवल तक खेलना है, नेशनल इंटरनेशनल खेलना है, तो हमको सिंथेटिक ट्रैक पे उतरना पड़ेगा। सिंथेटिक ट्रैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि सिंथेटिक ट्रैक पे प्रैक्टिस करने से अच्छी परफॉर्मेंस आती है और इंजरी भी नहीं होती। और साथ में सिंथेटिक ट्रैक होने से हमारे पास ये फायदा है कि हम आगे लेवल खेलने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत करके बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से टाइमिंग अपने देकर बहुत ज़्यादा वो कर सकते हैं अपना। सिंथेटिक ट्रैक हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है क्योंकि जहाँ मैं प्रैक्टिस करता था पहले ब्यावर में, वहाँ कोई परमानेंट मतलब मेजरमेंट का ट्रैक है नहीं। 500 मीटर, 400 मीटर, कोई 600 मीटर का ट्रैक बनता है और ना ही उधर लॉन्ग जंप की कोई बढ़िया सुविधा रहती है। जैसे ना कोई रनवे, ना कोई टेको बोर्ड, और वहाँ सेल्फ प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे सिंथेटिक ट्रैक है, सिंथेटिक पे अच्छे कोच मिल जाते हैं हमको। हम जब प्रैक्टिस कर रहे थे सेल्फ, वहाँ कोई कोच है नहीं, सेल्फ खेल के स्टेट खेले हैं। यहाँ आके बहुत फायदा हुआ क्योंकि यहाँ अच्छे कोच है, अच्छा सिंथेटिक ग्राउंड है, बढ़िया ग्राउंड मिल जाता है लॉन्ग जंप के लिए, अच्छी सुविधा है वेट ट्रेनिंग के लिए काफी। इस सिंथेटिक ट्रैक पर लंबी कूद, ऊंची कूद, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, ट्रिपल जंप, शॉट पुट, जैवलिन थ्रो, पॉल वाल्ट और भाला फेंक के अलग अलग ग्राउंड बनाए गए हैं। साथ ही अलग अलग गेम्स के लिए अलग अलग सर्किल तैयार किए गए हैं जिन पर प्रैक्टिस कर एथलीट खुद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इवेंट के लिए तैयार कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि प्रैक्टिस में जैसे ग्रास ट्रैक पे इंद्रियां आ जाती है खिलाड़ियों को, इस पे आने पे हमें बहुत अच्छा फायदा हुआ है। कई एथलीट होते हैं जो कि कभी सिंथेटिक पे चढ़े नहीं, और मैं यहाँ पे आ चुका था 10-15 दिन पहले भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बढ़िया लग रहा है मेरे को प्रैक्टिस से, फिर बॉडी बढ़िया चलती है इसके ऊपर। बढ़िया कॉन्फिडेंस आ रहा है और हमें अच्छा लग रहा है यहाँ प्रैक्टिस करने से। अच्छा ट्रैक मिल रहा है, अच्छी व्यवस्था है यहाँ पानी की, सभी चीजें की बहुत अच्छा, मतलब कि इस पर टाइमिंग बहुत अच्छी आती है। ग्रासिक से अच्छी इस पे आती है टाइमिंग। अच्छा, और काफी फायदे इसके। श्रीगंगानगर जिला खेल अधिकारी सुरेंद्र बिश्नोई ने बताया कि ये ट्रैक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है जो जिले की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों की तैयारी के लिए बेहद ही अहम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये सुविधा के बाद श्रीगंगानगर के खिलाड़ियों में एक नया उत्साह भर गया है। ये मतलब ये इंटरनेशनल लेवल के ट्रैक होते हैं ना, वो एक ट्रैक है जो जी अपने इस पे ओलंपिक टूर्नामेंट भी करवा सकते हैं। इतना इसमें बेस्ट टाइम बच्चों को और उसका नियम रूल
ठीक है। एक फास्ट ट्रैक होता है, पहले मीटिंग आता है, उसके बाद सीनरी ट्रैक होता है, उसके बाद में सिंथेटिक ट्रैक होता है। सबसे बेस्ट ट्रैक यही होता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। जिसने सिंथेटिक ट्रैक पर अभ्यास किया है, सेम मार्किंग होती है। जिसने इस पे अभ्यास नहीं किया होता, उसको लेन मार्किंग का भी अनुभव नहीं होता, लेन चेंज कर जाता है एथलीट, तो वहाँ डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और उसके अलावा सिंथेटिक ट्रैक पे और भी फायदा है कि बारिश से होती है या किसी प्रकार का इस प्रकार का होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती। श्रीगंगानगर की कई प्रतिभाओं ने समय समय पर अपने खेल की चमक बिखेरी है, वो भी बिना संसाधनों के। और अब तो सरकार ने कई संसाधन भी उपलब्ध करवाए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि जिले के खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से जिले और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। सिंथेटिक ट्रैक बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एथलीट्स लगातार इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और आने वाले दिनों में अब ये स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, यहाँ तक कि ओलंपिक खेलों के लिए भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर उपलब्ध कराया गया ये सिंथेटिक ट्रैक यहाँ के खिलाड़ियों के साथ साथ मरुधरा के खिलाड़ियों के लिए भी वरदान साबित होगा और साथ में राज्य सरकार को भी अब आगे एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर इस तरह के सिंथेटिक ट्रैक बनाने चाहिए ताकि एथलीट्स अपनी भरपूर प्रैक्टिस कर सकें और अपनी खेल प्रतिभा का उत्कृष्ट इस्तेमाल करते हुए प्रदर्शन कर सकें। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।